तो आज हम देखेंगे कि ये भाव केंद्र स्थित पुरुष वहां रहकर करते क्या हैं, क्या इनका कार्य है। तो एक तो हमने देखा पहले ही कि भाव केंद्र स्थित होकर वे सृष्टि स्पंदनों की रचना कर रहे हैं। सृष्टि स्पंदन उनसे निकल रहे हैं सभी दिशाओं, अर्थात वे सृष्टि की रचना कर रहे हैं। और क्या करते हैं? तो आनंद सूत्रम कह रहा है गुण यंत्र कश्च। तो ये जो गुण यंत्रक, इसमें 4 शब्दों की हम चर्चा करेंगे। पहला गुण, दूसरा यंत्र, और तीसरा गुण यंत्र, और चौथा है गुण यंत्रक। तो सबसे पहले देखा जाए गुण। गुण किसे कहते हैं? तो बाबा बताते हैं कि जब कोई अव्यक्त वस्तु सृष्टि की परंपरा में एक निर्दिष्ट सीमा या दायरे में आ जाती है और जिसके द्वारा कार्य संपन्न होता है, उस तत्व को गुण कहते हैं। गुण जब वस्तु देह में कार्य करता है, काम करता है, वस्तु देह में कार्य करता है, तो उसे एनर्जी या शक्ति कहते हैं। और क्रिया एनर्जी के द्वारा घटित होती है। कोई भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो कोई भी कर्म, कोई भी क्रिया एनर्जी के द्वारा संपन्न होती है, घटित होती है। और क्रिया और शक्ति, एनर्जी, ये प्रकृति के द्वारा नियंत्रित होती है। और प्रकृति परम पुरुष के द्वारा नियंत्रित होती है। तो प्रकृति परम पुरुष के द्वारा क्यों नियंत्रित होती है? तो शक्ति सा शिवस्य शक्ति, क्योंकि यह तो उन्हीं की शक्ति है, प्रकृति। इसलिए प्रकृति पुरुष में स्थित तत्व होने के कारण पुरुष के द्वारा ही नियंत्रित और निर्देशित होती है। तो ये हुआ गुण के बारे में। इसके बाद है यंत्र। I said, what is गुण? Baba said, when an unmanifested entity in the course of evolution comes
within the scope of limitations. This is called gun, and by which the work is completed, work is done. This is called gun. Within a material body, then it is called what? Energy. Any work is done by energy. Kriya means action, and energy, they are controlled by Prakriti, and Prakriti is controlled by Purusha. Why? Because Shakti sa Shivasya Shakti. This Prakriti is the cosmic force of Purusha. Prakriti being the innate principle of Purusha, it is guided and controlled by Purusha. Next, यंत्र और जंत्र. यंत्र का व्यवहारिक अर्थ है मशीन. आप आम लोगों से पूछिए मशीन को क्या कहते हैं भाई आपकी भाषा में, हिंदी में या और किसी भाषा में, तो नहीं बताते. मशीन 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 यूज करते हैं. तो ये मशीन हमारी भारतीय भाषाओं में प्रचलित शब्द हो गया है. तो इसका संस्कृत और तांत्रिक शब्द है यंत्र. तो यंत्र का व्यवहारिक अर्थ है मशीन. यंत्र, यम जोड़ त्र. यम माने नियंत्रण करना. तो तंत्र शास्त्र में, तंत्र शास्त्र के अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक चीज यंत्र का ही रूप है, यंत्र का ही प्रकार है, जो एक विशेष कार्य करने के हेतु, विशेष कार्य करने के उद्देश्य से एक विशेष स्पंदनिक आकृति में धारण किए हुए हैं. स्पंदनिक आकृति, स्पंदनिक क्यों कहा गया है? I will tell you it just in English. तो प्रत्येक वस्तु ही यंत्र है, क्योंकि उसकी कोई भी विशेष कार्य करने के लिए एक आकृति है. आप देखिए यंत्र, मशीन में मान लीजिए हमको कोई फसल काटना है, तो उसकी जो बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं, स्किल, उसका एक शेप है. अगर वो शेप नहीं देंगे तो नहीं होगा काम. तो प्रत्येक वस्तु ही यंत्र है जो एक आकृति धारण की. तो ये जो गुण है, जो पुरुष की भूमा शक्ति है, ये गुण चैतन्य सत्ता को विभिन्न आकृतियों और आइडियाज में बांधने का काम करते हैं. कौन? गुण. किसको? चैतन्य सत्ता को बांधने का काम करते. इस प्रकार गुण अपने गुण बंधन के द्वारा विभिन्न यंत्रों का
निर्माण करते जाते हैं। व्हाट इज, so I am telling about yantra. Yantra literally means machine. Yam plus tra, yantra. Yam means to control. So according to Tantra scripture, everything of this universe is a kind of yantra. Designed with a particular vibrational shape in order to do some work, in order to create some effect. So these gunas, gun or prakriti, they go on making various machines, yantras, by their binding principle, गुण बंधन। यही है गुण यंत्र। ये कैसे निर्मित हुआ? गुणों के द्वारा त्रिकोण तैयार हो गया, ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस। क्योंकि प्रकृति और गुण कॉस्मिक फोर्स है, इसलिए उन गुणों से जो ट्रायंगल तैयार हुआ, त्रिकोण तैयार हुआ, दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस। तो यह जो ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस है, ट्रायंगल है जो त्रिकोण निर्मित हुआ, इसी को कहते हैं गुण यंत्र। सत्व, रज, तमः, सेंटिएंट, म्यूटेटिव एंड स्टैटिक, these are the three gunas. And these gunas form a triangular shape, a triangle. This triangular shape, this triangle formed by gunas is called guna yantra. Since these gunas are the cosmic force, so this triangle is also called triangle of forces, because gunas are cosmic force. तो this prakriti does everything. These gunas, they do everything. So these gunas, they control the creation. Prakriti directly controls creation. प्रकृति प्रत्यक्ष रूप से सृष्टि का नियंत्रण करती है अपने गुणों के द्वारा, या ये भी कह सकते हैं गुण प्रत्यक्ष रूप से सृष्टि का नियंत्रण करते हैं। पुरुष, परम पुरुष प्रत्यक्ष रूप से सृष्टि का नियंत्रण नहीं करते हैं। सृष्टि का प्रत्यक्ष, द गुणास कंट्रोल डायरेक्टली द क्रिएशन। परम पुरुषा does not directly control the creation. Gunas control creation. But किंतु गुण को कौन कंट्रोल करते हैं? गुणों का कंट्रोल किनके हाथ में रहता है? गुणों का कंट्रोल पुरुष के हाथ में रहता है। गुण के नियंत्रक कौन हुए? पुरुष। सृष्टि के नियंत्रण किसके हाथ में? गुणों के हाथ में।
लेकिन गुण किसके हाथ में है, किनके नियंत्रण में है? पुरुष, परम पुरुष। जैसे लगाम होता है ना, लगाम किसके हाथ में रहता है? तो उसी प्रकार से ये गुणों का नियंत्रण परम पुरुष अपने हाथ में रखते हैं, या परम पुरुष गुणों का नियंत्रण करते हैं। इसलिए पुरुष गुण यंत्रक हैं, गुणों के नियंत्रक, गुणों के नियंत्री सत्ता, नियंता। इसलिए पुरुष हैं गुण यंत्रक, गुण यंत्र के कंट्रोलर। सो पुरुष, so I was telling that, so here we find a relation between Purush and Prakriti. What is that relation? That relation is the relation of coordinated cooperation. There is a coordinated cooperation, a relation of coordinated cooperation between Purush and Prakriti. पुरुष और प्रकृति के बीच, पुरुष और प्रकृति के बीच सबऑर्डिनेटेड कोऑपरेशन का संबंध है। There is a relation of subordinated cooperation between पुरुष and प्रकृति। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि प्रकृति पुरुष की इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है। पुरुष की जो इच्छा है, उनका जो निर्देश है, डायरेक्शन है, प्रकृति is bound to do the action according to the will and wish of Param Purusha. So this is subordinated cooperation between Purush and Prakriti. ये जो गुणाज हैं, सत्व रज तम, ये अपनी इच्छा से स्वाधीन भाव से करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, नहीं कर सकते। उनको पुरुष की, परम पुरुष की इच्छानुसार, निर्देशानुसार काम करना होता है। और इसीलिए पुरुष क्या है? गुणाधीश, कंट्रोलर ऑफ गुणाद। और प्रकृति के द्वारा निर्मित जो जीव हैं, जीव जगत, समस्त जीव कुल, हम आप सब, वे क्या हैं? गुणाधीन, वे गुणों के अधीन हैं, अंडर द कंट्रोल ऑफ गुणाद। बट परम पुरुषा इज गुणाधीश, बियॉन्ड, ही इज द कंट्रोलर ऑफ गुणाद। इसलिए यदि किसी जीव को इन गुणों के गुण बंधन से ऊर्ध्व जाना है, उसके ऊपर उठना है, बाहर जाना है, तो प्रकृति की शरण में जाकर उसको कुछ नहीं मिलेगा। उसको परम पुरुष की शरण में, उनके आश्रय में ही जाना होगा। और इस प्रकार परम पुरुष के आश्रय में आकर वह इन गुण बंधन से ऊपर, इसके ऊर्ध्व चला जाता है। तो परमात्मा, so I said that if Jeev wants to go beyond the gunas, from the bondage of gunas, he has to take the shelter of Param Purusha. Na vidyate, na anya pantha vidyate. There is no other alternative. तो अगर परम पुरुष को किसी का कल्याण करना है, तो परम पुरुष क्या करते हैं? इस
गुणों के बंधन को खींच लेते हैं। ये जो गुणों का बंधन है, इसको बल शून्य कर देते हैं, इसके प्रभाव को शून्य कर देते हैं, हटा लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, और इस प्रकार परम पुरुष जीव का कल्याण करते हैं और जीव इन बंधनों के ऊपर चला जाता। इसलिए कृष्ण ने कहा, दैवी झेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव जे प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ते। अगर इन बंधनों से ऊपर जाना चाहते हो तो अर्जुन मेरी शरण में आओ। जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसका उद्धार कर देता हूं, अर्थात उन गुणों के प्रभाव को डाइल्यूट कर, खत्म कर देता हूं, गुण को विड्रॉ कर लेता हूं। तो यही है उनका आशीर्वाद देने का तरीका।